हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट चैप्टर। लाइट में आपके में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है वो मेन है। बाकी भी और जो हैं वो चैप्टर्स होते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो सारे के सारे जो है वो लाइट में आता है। तो लाइट एक यूनिट है। लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो लाइट हमारा है क्या चीज़? लाइट एक एनर्जी की एक फॉर्म है ना। लिखेंगे यहाँ पर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, जैसे आपने देखा होगा दुनिया में जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी सनलाइट से मिलती है। वो कैसे? जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी लाइट और वाटर मिनरल्स को मिला करके खाना बनाते हैं। वो पेड़ पौधों को जो है वो हम सेकेंडरी या फिर टर्चरी जो कंज्यूमर होते हैं उसके रूप में हम गेन करते हैं उसी एनर्जी को जो वो बनाते हैं। ऑटोट्रॉप जिन्हें बोलते हैं, है ना। तो हम लोग हेटेरोट्रॉप हैं, ऑटोट्रॉप तो नहीं है। ऑटोट्रॉप ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप होते हैं। वो अपनी एनर्जी जो है वो खुद बनाते हैं, या फिर ये बोलें खाना वो खुद बनाते हैं, ग्लूकोज वो खुद बनाते हैं। वही एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट होती रहती है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड सो ऑन, ऐसे ही हम तक भी पहुंचती है। तो जो जो भी हमारे अंदर एनर्जी चल रही है वो सारी सारी जो है वो लाइट से ही ली गई है। सनलाइट की बात कर रहे हैं। सनलाइट हमारी जो अर्थ है उसका एक ही स्टार है जिसे हम सन बोलते हैं, उससे सारी एनर्जी मिलती है, सोर्स ऑफ एनर्जी है वो। ठीक, तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। और आगे अगर हम लिखना चाहें, आगे लिखेंगे विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। ये भी खास बात कि लाइट हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, या फिर ये बोले स्ट्रेट पाथ कैरी करती है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लाइट बैंड हो के टेढ़ी मेढ़ी चले, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ऐसा अच्छा, एक और बात आती है कि जो हमारी लाइट है, अगर हमारा रूम में लाइट बंद होती है और दिन का टाइम है तब भी हमें रूम में जो है वो चीज़ें दिखाई देती हैं, है ना। तो वो जो चीज़ें जो दिखाई देती हैं वो रिफ़्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देती हैं। दीवारों पे जो है वो रिफ़्लेक्शन होता है लाइट का, और लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम जो है वो चीज़ें देख पाते हैं। छोटे क्लासेस में आपने बहुत सारा पढ़ा होगा इसके बारे में, 8th में और भी है, 7th में भी है शायद, 7 या 6 में लाइट के बारे में जो है वो बचपन से ही बता दिया जाता है। ठीक, अब इसके बाद लाइट के हमारे और क्या क्या फ़ायदे हैं। लाइट से हम जो है एनर्जी गेन करते हैं, ये तो हमें पता ही है, ठीक है ना। और क्या होता है, लाइट ही हमारी रेस्पॉन्सिबल है देखने के लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन। अगर लाइट ना हो तब हम चीज़ों को देख नहीं सकते, है ना। लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और वो ऑब्जेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट करता है। वो रिफ्लेक्ट हुई लाइट जो है हमारी आंखों में जाती है, तब हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर लाइट ना हो तब हम कुछ भी चीज़ नहीं दिखाई देंगे, इसके लिए नहीं देख सकते। इसके लिए हम जो है वो प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। डार्क रूम कर दीजिए, कहीं से कहीं एक भी लाइट की रे जो है वो नहीं आना चाहिए, फिर आप देखेंगे आप कुछ भी चीज़ जो है वो रूम के अंदर देख नहीं सकते। ठीक, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नोट्स जो है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा कल या फिर परसों, उसमें से पढ़ लीजिएगा। फ़िलहाल मैं बताता हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन की बात करें, रिफ्लेक्शन बोलते हैं बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस, है ना। तो इसे हम अगर डिटेल में देखना चाहें तो सीधे सीधे बात करते हैं कि ये कोई सरफेस है, ठीक है ना। एक तरफ जो है वो इसके पॉलिश की हुई है, ये जो डैश बने हुए हैं इसका मतलब ये है ये पॉलिश की हुई है।
ताकि लाइट जो है वो दूसरी तरफ ना जा सके। ठीक, एक रे ले लेते हैं, एक रे इस पे जो है वो इंसिडेंट करती है, इंसिडेंट मतलब पड़ती है, तो इस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक, फिर इसके बाद ये पड़ती है, फिर इसके बाद जो है ये वापस आ जाती है। ठीक, क्योंकि ये सरफेस से टकरा कर वापस आ रही है, इसलिए इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये फिनोमेना हमारी जो है पूरी की पूरी क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए रिफ्लेक्शन के लॉज भी हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जिन्हें हम बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मेनली 2 लॉज हैं। इसमें बताया जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अब ये क्या चीज़ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अभी मैं फिगर बनाऊंगा तब बताऊंगा। सेकंड लॉ था हमारा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, all lie in same plane। ठीक, ये बोल रहे हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ वो मैं आगे फिगर बना के बताता हूँ। ठीक है, ये 2 लॉज थे जिन्हें हम एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कोई सरफेस हो गई जिसके एक साइड पे जो है वो पॉलिश की हुई है। ठीक, एक रे ले लेते हैं, ये कोई सन से या फिर किसी भी सोर्स से जिससे लाइट निकलती है उससे रे आ रही है। जब ये सरफेस से पड़ेगी तो इस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, जैसे कि पीछे बताया मैंने। इसके बाद कुछ लॉज को फॉलो करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक, पर इस परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं, वो पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, इस परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसे हम आई से डिनोट करते हैं, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस लिखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, इसके बाद ये बताया गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब ये वापस रह जाएगी यहाँ से। ठीक है, जो वापस जा रही है उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, नोट्स में बाकायदा इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, फ़िलहाल मैं फिगर से समझा रहा हूँ। ठीक, तो ये बताया गया पहले जो रे आकर के सरफेस पर पड़ेगी उसे इंसिडेंट रे बोलेंगे, वापस जो जाएगी उसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। जैसे ही रे आकर के पड़ेगी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जिसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिसे हम क्या बोल देंगे, नॉर्मल बोल देंगे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा, और इसे हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये बताया गया एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू होता है एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, इसका मतलब ये हुआ एंगल आई इक्वल्स टू होता है एंगल आर। ये हमारा लॉ था। सेकंड लॉ ये था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। प्लेन जानते हैं ना, प्लेन सीधा जो कागज़ का जो टुकड़ा है ये हमारा एक प्लेन कहलाता है, ठीक है ना। और अगर मैथ्स में देखें तो ये बताया गया था एक्स और वाई एक्सिस का मिला करके जो ये पार्ट है इसे हम बोलते हैं वन प्लेन, और ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ प्लेन हो जाएगा, है ना। तो ये सेम प्लेन में लाई करते हैं तीनों के तीनों। अगर मतलब ये है पॉजिटिव वैल्यू होगी तो तीनों की पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी तो तीनों की नेगेटिव होगी, दैट्स ऑल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो गया। इस पे क्वेश्चन जो है वो मैं आपको नोट्स में या फिर लिख करके दूंगा, उस पर ही करिएगा।